नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम्स हो या फिर स्टेट पीएससी, क्योंकि एग्ज़ाम का एक बड़ा पोर्शन करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है जो हमारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, इस सेक्शन में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर चर्चा करेंगे और उसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, इससे छोटी से छोटी जानकारी आपको मिल सकेगी और वीडियो का आप पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैरियाना ट्रेंच पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी कैथरीन सुलीवन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा समुद्र स्थल है। यहीं पर कैथरीन सुलीवन पहुंची हैं। दोस्तों, कैथरीन सुलीवन एक अमेरिकी महिला हैं और इन्होंने इसके साथ यह एक रिकॉर्ड बना दिया है। और कैथरीन सुलीवन दरअसल 1984 ईस्वी में अमेरिका की तरफ से स्पेस पर चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी बन चुकी हैं। अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली सिख लेफ्टिनेंट बनी। दोस्तों, अनमोल नारंग जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, इन्होंने अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की परीक्षा पास की है और यह पहली सिख लेफ्टिनेंट बनी हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले की ओर चलते हैं। सिपरी ईयर बुक 2020 जारी। दोस्तों, यह बुक प्रतिवर्ष रिलीज़ की जाती है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर सस्तों के विषय में आंकड़े मिलते हैं। दोस्तों, सिपरी ईयर बुक इसका मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, या विश्व के तमाम प्रकार के हथियारों की जानकारी देता है। इसने हाल ही में बताया कि चीन के पास 320 न्यूक्लियर हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 160 और भारत के पास 150 न्यूक्लियर वेपन हैं। और इसने साथ ही साथ यह भी बताया कि यूएसए और रशिया के पास विश्व के न्यूक्लियर हथियार 90% हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर दिवस, यह दरअसल दोस्तों 16 जून को मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर दिवस 16 जून को मनाया गया है। इसके पश्चात चलिए अगली चीज़ की ओर देखते हैं। आयुर्वेदिक उत्पाद पर आधारित फेस मास्क पवित्रापति। तो दोस्तों, पवित्रापति जो कि एक फेस मास्क है, यह आयुर्वेद द्वारा तैयार किया गया है और यह आयुर्वेद उत्पादों पर आधारित है। तो पवित्रापति आयुर्वेद उत्पाद पर आधारित एक फेस मास्क है। तो चलिए इसके पश्चात अगले की ओर देखते हैं। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी। दोस्तों, अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दोस्तों यह अपनी विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करती है। इसके तहत यह बताती है कि किस देश का कितना आयात रहा है, कितना निर्यात रहा है और साथ ही साथ किन दो देशों के बीच में व्यापार साझेदार रहा है, गुटों के बीच में व्यापार कितना अधिक रहा है। तो इन सभी पर अंकटाड जानकारी देता है। और इसने 2019 में भारत में 51 अरब डॉलर का एफडीआई बताया है। दोस्तों, एफडीआई दरअसल होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से किसी राशि के रूप में भारत में आता है, किसी निवेश के रूप में आता है, उसे ही एफडीआई कहा जाता है। तो 2019 में 51 अरब डॉलर का एफडीआई भारत में आया है। इसी के साथ भारत को नवी रैंक भी दी गई है, जबकि इसके पिछले साल भारत को 12वीं रैंक दी गई थी और भारत में कुल 42 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। तो दोस्तों, अंकटाड के द्वारा यही सारी जानकारी दी जाती हैं कि किस प्रकार किस देश में कितना एफडीआई आया, एफआईआई आया है। इन सभी से जुड़ी जानकारी अंकटाड द्वारा दी जाती है। तो चलिए इसी के साथ अगले की ओर चलते हैं। विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून। तो दोस्तों, विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया है और इस साल इसकी थीम है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। तो दोस्तों, इस साल इसकी थीम रही है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। तो चलिए इसी के साथ अगले की ओर देखते हैं। तो अगला है किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री आबिल गाज़िएव ने इस्तीफ़ा दिया। तो दोस्तों, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री आबिल गाज़िएव ने इस्तीफ़ा दिया। दरअसल दोस्तों, ये कुछ भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे, जिसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री के पद पर थे और इन्होंने
15 जून को अपना इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात चलिए अगले की ओर देखते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया। दोस्तों यहाँ दरअसल छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ स्थायी की जगह अस्थायी होगा। तो दोस्तों भारत को 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष होगा, 2021 से 2022। दोस्तों इसके साथ ही साथ नॉर्वे, आयरलैंड और मैक्सिको को भी इसके साथ चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। दोस्तों दरअसल आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं और इनका कार्यकाल 2-2 वर्ष के लिए रहता है। तो भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में 2021 और 2022 के लिए चुना गया है। तो इसके साथ ही साथ चलिए अगली की ओर देखते हैं। गोवा क्रांति दिवस 18 जून। दोस्तों गोवा क्रांति दिवस पुर्तगालियों के गोवा छोड़ने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ अगले की ओर देखते हैं। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून। दोस्तों विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया जाता है। दोस्तों सिकल सेल दरअसल एक रोग होता है जिसमें आरबीसी की कुछ अनियमितताएं होती हैं, कुछ असामान्य लक्षण होते हैं। उनसे जुड़ा हुआ जागरूकता, उनके विषय में जागरूकता देने से जुड़ा हुआ एक दिवस यह प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले की ओर देखते हैं। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए मतदान। दोस्तों राज्यसभा में 19 सीटों के लिए मतदान किया गया है, जिसमें से आंध्र प्रदेश और गुजरात के लिए 4-4 सीटें, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए 3-3 सीटें, झारखंड के लिए 2 सीटें, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय के लिए 1-1 सीटों के लिए मतदान किया गया है। दोस्तों राज्यसभा के बारे में आपको पता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है और प्रति 2 वर्ष पर इसके 1/3 के आसपास सदस्य पदमुक्त होते रहते हैं। तो इसी के तहत इसमें 19 सीटों के लिए मतदान किया गया है। तो चलिए इसी के साथ अगले की ओर चलते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। तो दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया है और इस वर्ष इसकी थीम रही है एवरी एक्शन काउंट्स। तो दोस्तों एवरी एक्शन काउंट्स इसकी थीम रही है और यह 20 जून को मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले की ओर चलते हैं। उर्जित पटेल को भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है उर्जित पटेल भारत के पूर्व RBI के गवर्नर रह चुके हैं, तो इन्हें ही भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों विजय केलकर ने इस पद से इस्तीफा दिया है, जिसके पश्चात उर्जित पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसी के पश्चात अगले की ओर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। तो दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और इस वर्ष इसकी थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। दोस्तों इस कोरोना महामारी के वक्त योग को घर पर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इस वर्ष इसकी थीम रही है घर पर योग, परिवार के साथ योग और यह प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने करंट अफेयर्स से जुड़े सारे महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए हैं और जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इनको आप ऑब्जेक्टिव के रूप में तैयार कर सकते हैं और इन्हें आप और इसके साथ ही साथ अपनी आप तैयारी भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों इसके पश्चात मेरा पार्ट 3 है। दोस्तों इसके पश्चात करंट अफेयर्स का पार्ट 3 आएगा, जिसमें पूरे मंथ का करंट अफेयर्स का जिस सेक्शन में पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का संकलन होगा, आप उसको देख के अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।